जब तक काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक ऐसा ही जीवन चलता रहेगा, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी होता है। अब मर्जी आपकी है, आप सब कुछ बर्बाद होने के बाद निकलोगे या समय रहते। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग के अंत तक, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ मिडिल क्लास फैमिली की, जो मतलब बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं। शायद वो लोग नहीं कर पाते जिनके पास सारी फैसिलिटी होती हैं। मान लो फ्रेंड कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके घर में ऐसी कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं हैं, ना इतने आपके पास पैसे हैं जिससे आप अपने घर का डेली का गुजारा चला सकें, और आपके घर में कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है जिससे कि आपको एक आस हो कि महीने पे इतने सारे पैसे आएंगे तो हम मतलब पूरा महीना इंतज़ार भी करें। फ्रेंड्स, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, उन्हें हर चीज़ का पता होता है, रोटी दाल चीनी क्या भाव होती हैं, और आगे चल के वही लोग अपनी लाइफ में इतिहास रचते हैं। जिन लोगों के पास कोई भी मतलब एक उम्मीद की किरण भी नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया मोड़ भी आएगा या हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होगी, तो सोचो उन लोगों को कैसा फील होता होगा। और जब उन लोगों के घर में कोई भी बच्चा ये करने की ठान लेना कि उसे आगे चल के कोई भी मतलब उसने सपना देख लिया है और ये करना है, तो उनके घर में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि हमारे हालात भी एक दिन सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और मैं आपको एक रियल बात बता दूं, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में वो हालात देखे हैं जो शायद है जो मतलब बड़े घर के लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ना उनके बच्चे, क्योंकि उन्होंने ऐसी मतलब कभी भी कोई कंडीशन नहीं देखी होगी। मैं मानती हूँ इस दुनिया में मतलब हर कोई इंसान रईस पैदा नहीं होता है, जो कुछ भी कमाता है इस धरती पे आके कमाता है, लेकिन कुछ बच्चे तो गरीबी में पैदा होते हैं, तो उन्होंने बचपन से वो सारी चीज़ें फेस करते हैं। जो मतलब उनकी जो खेलने कूदने की उम्र होती है उस टाइम में वो मतलब अपने घर के हालातों को देख देख के इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें ये समझ में आने लगता है कि उन्हें आगे चल के कुछ बड़ा करना है जिससे उनके घर की स्थिति है वो सही हो जाए। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम गरीब अमीर में फ़र्क नहीं समझते हैं और हम सबका साथ देने के लिए तैयार होते हैं, वही लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जब उनके बच्चे कुछ बड़ा करने के लिए सोच लें, क्योंकि ये सोसाइटी है, ये समाज है। आपके मुंह पर तो कुछ और कहेगा, लेकिन मन में आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है ना, आप नहीं जान पाओगे। और उनके बच्चे अगर कुछ करने के लिए सोच लिए ना, तो सबसे पहले यही लोग आएंगे उनके मुंह पे ये बोलने के लिए कि खाने के तो लाले हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब इसकी फुल फॉर्म भी पता है, इस तरीके की बातें करते हैं ताकि उनका मोटिवेशन मतलब गिरता जाए और वो आगे करने की कुछ सोचे नहीं। आजकल की इस दुनिया में कोई भी इंसान की मदद करना नहीं चाहता है और ना वो उसे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो ये सोचता है मैं हूँ तो मैं ही रहूँ, मेरी तरह मतलब मेरी बराबरी का कोई भी दूसरा नहीं आए, और ना जितने मोहल्ले में मेरा घर जिस ऊंचाई पे बना है दूसरा इंसान का घर उतनी ऊंचाई पे ना बने। तो इस तरीके की सोच रखते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने मन में ये ठान लेना कि मुझे आगे चल के ये करना है, तो वो लोगों की बातों को अवॉइड करना सीख ले। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं इस साल भी, जो पवन सर हैं, उन्होंने मतलब इतनी कठिनाइयों से हर चीज़ को एडजस्ट किया है, और उनका घर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया है कि वो अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट करते थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी हारना नहीं सीखा। वो एक दो बार मतलब इस यूपीएससी की फील्ड में फेल भी हुए थे, उनका प्री भी नहीं निकला था, लेकिन शायद चौथी या तीसरी बार उनका सिलेक्शन हो गया। तो सोचो उनके घर के हालात चेंज हुए या नहीं। इंसान अगर अपने मन में ये ठान लेना कि उसे आगे चल के ये करना है, तो उसे कोई भी करने से रोक नहीं सकता। जो लोग मतलब आपको टोकने आ रहे हैं या मतलब आपका डिमोटिवेट करने आ रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ अवॉइड करें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को जवाब दें और अपना टाइम वेस्ट करें। देखो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो ना मेरी तरह, तो सिर्फ आप अपने सपनों पे ध्यान दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे माँ बाप गरीबी में रहे हैं इतने दिन तक, तो आगे उनकी ज़िंदगी जब तक वो जिए गरीबी में जिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए कुछ करें और उनके दिन अच्छे लेके आएँ। तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। फ्रेंड्स, मैं बस इस बात से आपको ये फ़ील कराना चाह रही हूँ, जो लोग ये सोच के बैठे हैं ना, मतलब कि उन्हें इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही हैं या वो कोचिंग नहीं करेंगे तो इस फील्ड में उनका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर उनका यूपीएससी का सपना है, जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं ना, उनके सपने भी बहुत बड़े होते हैं और लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है और मैंने ये सारी बातें अपनी वीडियो में भी बताई हैं कि जब मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी इसी तरीके की बातें बोली थी ताकि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। लेकिन मैंने जो मुझे करना है वो मैंने सोच लिया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कितना भी कुछ बोले या टोके, लेकिन मुझे यूपीएससी के फील्ड में ही जाना है और मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है किसी भी हाल में। चाहे मुझे कितना भी बार मुझे हारना पड़े और मैं हार मंजूर करूँगी, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर हर एक बच्चा यही सोच के चले ना कि उसे अपनी ज़िंदगी में हारना मंजूर है लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है, तो वो ज़िंदगी में चाहे हारेगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो जीते ना आगे चल के। हार जीत तो इंसान की लाइफ में बनी ही रहती है। आप एक बार हार सकते हैं, 2 बार हार सकते हैं, लेकिन आप तीसरी बार भी हारेंगे ना तो चौथी बार आपकी जीत निश्चित होगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता है कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं तो हम गरीबी में ही मरें। आपके खुद के दिन अच्छे आ सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। हर कोई इस दुनिया में रईस नहीं होता है और हर किसी का बाप बिजनेसमैन नहीं होता है बहुत बड़ा। तो आप ये सोच के चलो कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं और वो उनका डट के सामना करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जीत हार ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप अपने मन में बैठा लेंगे ना कि आप इसको नहीं पास कर सकते या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो आपको जितना कोई भी नहीं सकता। चाहे इस दुनिया का कितना भी बड़ा टॉपर आ जाए, कितने भी बड़े अच्छे टीचर आ जाएं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर होती हैं। अगर आप अपने मन में ये बैठा लोगे कि आपको जीतना है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपने मन में सोच लिया है कि आप हारेंगे ही तो आपकी हार निश्चित है। तो फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो प्लीज़, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं। बस उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो आपको हर एक मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके सपनों को भी उड़ान दे सकता है। तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में पास हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हो, जिस तरीके की आपकी लाइफ है और जिस परिस्थिति से आपके माँ बाप गुजर रहे हैं, आप उन्हें लाइफ टाइम तक ऐसे ही देखना चाहते हो क्या? या उन्हें कभी खुशी भी देना की सोच रहे हो कि हाँ आप उन्हें खुश करोगे? तो आप सिर्फ उन्हें दो उनसे बोलो कि मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए और 2 साल के बाद मैं सारा कुछ बदल दूँगा। देखो, अगर आप अपने आप पे भरोसा करके ये मेहनत करने के लिए उतरोगे ना इस फील्ड में, यूपीएससी फील्ड में, तो आप 100% पास हो जाओगे। अगर आप दिखावटी पढ़ाई करोगे, शो अप करोगे, तो आप कभी पास नहीं हो सकते। और जिस इंसान के सर पर जुनूनियत सवार ना हो अपने लक्ष्य के लिए, वो इंसान कभी पास नहीं हो सकता। देखो, कुछ चीज़ों को पाने के लिए पागल भी बनना पड़ता है। अगर लोग आपको पागल कहें तो उन्हें अवॉइड कर देना। आप मान लेना कि हाँ अभी आप इस टाइम पागल हो अपने लक्ष्य के लिए, और आप जब तक पागल रहेंगे जब तक आपका वो लक्ष्य आप पा ना लें।
और आज का मेरा टॉपिक था फ्रेंड्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी और करंट अफेयर्स सी सेट। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटिक्स की मतलब रीडिंग की थी लक्ष्मीकांत की, एंड उसके बाद मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली, और अब मैंने ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैंने इसके नोट्स भी रेडी किए थे। और 8th क्लास की NCERT है ये, तो मैं उसी की मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं उसी को मतलब हाईलाइट किया था, उन्हीं को मतलब नोट कर रही हूँ, क्योंकि NCERT की ज़्यादा लॉन्ग मतलब नोट्स नहीं रेडी करने हैं। इतना करना है कि आप मतलब जब भी पढ़ने बैठे तो बस उन्हीं को रिवाइज कर सकें। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई के साथ आप बीमार पड़ जाएं, तो जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। तो दिन में 1-2 बार शिकंजी पी लिया करो। ऐसा मतलब कुछ खाया करो, जितना हैवी नहीं खाना है आपको, हल्का खाना खाया करो। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आप सही रहें, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। जो भी मैंने आज टॉपिक बताए हैं मिडिल क्लास फैमिली को लेके और पढ़ाई को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस चीज़ से सहमत हैं और आपकी लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम आती हैं और आप भी फेस कर चुके हैं मेरी तरह या नहीं। और फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और किसी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सपने से ज़्यादा ज़रूरी अभी कुछ भी नहीं है। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।